मैडम अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो क्या फायदा पत्रकारों की खबर दिखाने का, क्या फायदा उस, सुनिए अगर आप अपनी बात को ही नहीं कहना चाहते तो देखो इस तरह से तो बैठने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप घर भी वैसे ही थे और यहाँ पर भी वैसे ही। अंदर के लिए मना कर रहे हैं, जब आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है तब नहीं मना करते। सर एनुअल चार्जेस अब भी हम दे के आ रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर बच्चे स्कूल ऑनलाइन आते भी थे तो बच्चों को फुली फैसिलिटीज नहीं थी। अगर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर्स नहीं है, अगर मतलब फुली एसी होनी चाहिए, बसेस भी एसी नहीं है और स्कूल भी फुली एसी नहीं। सर ये टीसी ही नहीं दे रहे हमारे को, तो हम दूसरे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? कहते जी पहले पिछला पेंडिंग ड्यूज क्लियर करो उसके बाद भेजेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे को फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये साल का एनुअल चार्ज किस चीज का लिया जा रहा है? और अगर एनुअल चार्ज ना दो तो बच्चों को स्कूल से नाम से काट दिया। इट मीन्स कि इनको मनी मेकिंग है, ये स्टडी मेकिंग नहीं है, स्टूडेंट मेकिंग नहीं है, फ्यूचर मेकिंग नहीं है, ओनली मनी मेकिंग बनाया हुआ। तो इट मीन्स कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया चाहिए। कितनी चिट्ठियां दी, पेरेंट्स ने पूरे हरियाणा से बात उठाई, सरकार ने एक बार कदम उठाया भी था लेकिन प्राइवेट स्कूल के दबाव में फिर से वो कदम वापस खींचना पड़ा जो टीसी वाला था। क्या कुछ एक्चुअली क्या है कि इनके पास कुछ सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हमारे को दिखा देते हैं, वही माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने दिखाया होगा भी ये तो कोर्ट के आदेश हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब SC/ST एक्ट में आदेश पारित किया, सरकार अध्यादेश लेके आई, वो पलट दिया। तो करोड़ों पेरेंट्स को, लाखों पेरेंट्स को अध्यादेश लाके कानून नहीं पलटा जा सकता। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। जी हां, करनाल के दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर एक बार फिर से जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो लामबंद हुए। आज से कुछ महीने पहले भी इसी तरह से बहुत सारे पेरेंट्स दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आज एक बार फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर तमाम जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके आरोप है कि स्कूल द्वारा 25-25 हज़ार रुपये के जो एनुअल चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस 25-25 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। और किस तरह से बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स हैं धीरे धीरे कर यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोरोना होने के बावजूद किसी तरह की जो राहत है वो पेरेंट्स को नहीं दी जा रही, जबकि पहले आश्वासन जरूर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली पब्लिक स्कूल लगातार जो मोटी फीस है, एनुअल चार्जेस है, एनुअल चार्जेस के नाम पर हज़ारों रुपए जो पेरेंट्स हैं उनसे लिए जा रहे हैं, उनसे लूटे जा रहे हैं। और क्या कुछ पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। नवीन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्यों आप स्कूलों के बाहर इस तरह से बैठे हैं? दिल्ली पब्लिक स्कूल तो जाना माना स्कूल है। एक्चुअली क्या है जी कि 2020 में लॉकडाउन से पहले सरकार ने एक आदेश दिया था कि जो भी स्कूल जनवरी में जो स्टाफ को सैलरी डिस्पर्स कर रहा है और जितनी स्टाफ की स्ट्रेंथ उस टाइम में है वो बाद में भी कंटिन्यू अगर कर रहा है तो तभी वो पूरे स्कूल के, तभी पूरी फीस के हकदार है जी। लेकिन इस स्कूल ने ऐसा बता रहे हैं कि वे 70% स्टाफ को अपने निकाल दिया है और पूरी जब सैलरी नहीं दे रहे तो ये पूरी फीस किस बात से वो वसूल कर रहे हैं। उसके अलावा 25 हज़ार रुपये ये एनुअल चार्जेस ले रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो है, एक तो प्रशासन एक कमेटी बनाए और उसमें ये अपना लेखा जोखा रखें पेरेंट्स के सामने, और अगर वो वाकई उतने सरकारी नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं तो हम देने को तैयार हैं, अगर नहीं कर रहे तो ये स्कूल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मना करना चाहिए एनुअल चार्जेस लेने से। फिलहाल देख सकते हैं कि इशू जो है वो एनुअल चार्जेस, मोटी जो एनुअल चार्जेस है उसको लेकर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैडम, किस लिए आप यहाँ पर इकट्ठे हुए? स्कूल से पहले बातचीत चल रही थी कि नतीजा नहीं निकला उसका? एक्चुअली मैं तो यहाँ पे ना फीस डिपॉजिट करने आई थी क्योंकि मेरे बच्चे को टीम से निकाल दिया गया है। किस टीम से? जिस पे ग्रुप से जहाँ पे स्टडी करता ऑनलाइन क्लास से, वहाँ से निकाल दिया गया। उसकी फीस डिपॉजिट नहीं हुई थी। मैं पहले भी आई थी फीस के लिए, तो मैंने इनसे बोला था कि जब सर्कमस्टांसेस सेम है तो आप क्यों पिछले से जब आपने पहले एनुअल चार्जेस नहीं लिए हैं तो अभी किस लिए एनुअल चार्जेस ले रहे हो? तभी इन्होंने कहा नहीं, एनुअल चार्जेस तो लेना पड़ेगा। तो फिर अभी स्कूल बंद है, लेकिन फिर उसके बाद भी ऑनलाइन क्लासेस तो लग रही है ना। ऑनलाइन क्लासेस में फिर भी एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, ओनली ट्रांसपोर्ट का नहीं ले रहे हैं, एनुअल चार्जेस ले रहे हैं। और उससे भी जो स्टडी हो रही है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, उसमें भी कोई फैसिलिटी नहीं है। बच्चा रिटर्न वर्क नहीं करता है, पेरेंट्स अपनी सारी हेडक उठा रहे हैं, पेरेंट्स खुद करवाते हैं। बच्चे ने पेपर, बच्चे को हर तरह से मोटिवेशन पेरेंट्स दे रहे हैं, टीचर की तरफ से कोई मोटिवेशन नहीं है। क्लास लगती है, बस क्लास लगती है और उसके बाद उसका कोई इतना खास फीडबैक नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे से रिटर्न वर्क भी तो देखना चाहिए। फीस लेने में लगाया हुआ। हाँ, मतलब फीस, मतलब इनको
पूरी चाहिए, लेकिन बच्चे का रिटर्न वर्क चेक नहीं करते हैं, कुछ भी चेक नहीं करते हैं, यही सब चीज़ें हैं। तो क्या नाम है आपका? अनीता राणा। 2 बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा है। एक ही बच्चा है। तो आपको मैं बता दूं कि किस तरह से, यानी कि सबसे बड़ी और गंभीर बात दोस्तों ये है कि कोरोना काल में जो लोग हैं, किसी की नौकरी चली गई है, किसी के बिजनेस डाउन है, लेकिन बावजूद इसके जो स्कूल है वो किसी तरह की राहत देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर सवाल सरकार के ऊपर भी उठता है कि सरकार ने कई बार इस तरह की कोशिश जरूर की है कि वो कोशिश की तरह दिखाई दे, लेकिन उसका नतीजा कभी भी नहीं निकला। यहाँ पर और भी पेरेंट्स हैं। मैडम, आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं बाहर और इस तरह से जो प्रोटेस्ट कर रहे, लग रहा है उसको कुछ फायदा होगा? मैडम, अगर आप अपनी बात नहीं कहेंगे तो क्या फायदा पत्रकारों की खबर दिखाने का? क्या फायदा उस, सुनिए, अगर आप अपनी बात को ही नहीं कहना चाहते तो देखो इस तरह से तो बैठने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप घर भी वैसे ही थे और यहाँ पर भी वैसे ही हैं। मेरे इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। सर हमारा तो यही है भी हम एनुअल चार्ज नहीं देंगे, ट्यूशन फीस हम दे सकते हैं। ट्यूशन फीस पिछले साल भी हमने दी है, वैसे इस साल भी सर देंगे। अगर हमारे से चार्ज भी लिए जा रहे हैं, चार्ज ले लें, देन टीचर्स को भी दें और बच्चों को भी पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर बच्चों को नहीं समझ आता तो उनकी शाम को फिर क्लासेस दोबारा ली जानी चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉपर क्लासेस का समझ आ सके। सर एनुअल चार्जेस अब भी हम दे के आ रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर बच्चे स्कूल ऑनलाइन आते भी थे तो बच्चों को फुली फैसिलिटीज नहीं थी। अगर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर्स नहीं है, अगर मतलब फुली एसी होनी चाहिए, बसेस भी एसी नहीं है और स्कूल भी फुली एसी नहीं है। 2 साल से तो स्कूल ही बंद पड़े हैं। तो पर सर देखो अभी हर एनुअल चार्जेस तो सर आप सब हमारी हेल्प करनी चाहिए कि भी एनुअल चार्जेस तो हमारे माफ़ करवाने चाहिए। देते हैं तो टीचर्स भी तो नहीं प्रॉपर है, जो टीचर्स प्रॉपर हो तो हम लोग दे भी, उनको एफर्ट भी करें कि चलो हम दे रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? सर गुरप्रीत। गुरप्रीत जी, मुझे ये बताइए मजबूरी क्या है कि हमें इसी स्कूल में बच्चा पढ़ाना है? मजबूरी क्या है? सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल का मजबूत किया होता तो क्या यहाँ आपको पढ़ाने पड़ते बच्चे? सर स्कूल वाइज यही है कि स्कूल का मतलब टीचिंग स्टाफ वेल एंड गुड है, लेकिन हम तभी इसी स्कूल में बच्चे को एफर्ट किया, कॉन्वेंट में हमारे बच्चों का हुआ नहीं। देन अगर हमने स्कूल में डाला है तो बच्चों को पूरी फैसिलिटी सर दी जानी चाहिए जो कि नहीं मिल रही है बच्चों को, और हम बच्चों की फीसेस भी फुल दे रहे हैं, पूरी फैसिलिटीज हम भी दे रहे हैं, तो उनको भी स्कूल वालों को भी चाहिए हमारे बच्चों की पूरी हेल्प की जानी चाहिए। आपको लगता है मैम अगर दिल्ली की तरह जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, अच्छे स्कूल बने तो प्राइवेट स्कूलों तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सर ये देखो अपना अपना मैटर है सबका, देन इसके लिए कोई तो हमारा आप ये नहीं चाहेंगे कि हरियाणा के स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छे हो? सर अच्छे होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? हमारे बच्चों की तरह वो भी पेरेंट्स के बच्चे हैं जिनको फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। जो अगर हमारे बच्चों को मिल रही है तो उन बच्चों को भी मिलनी चाहिए जिनके पेरेंट्स नहीं एफर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि करनाल में बना हुआ है, हालांकि काफ़ी विवादों में भी रहा अलग अलग मामलों में लेकर, लेकिन अब एक बार फिर से स्कूल फीस को लेकर जो आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर लामबंद हुए हैं। आशीष जी, मजबूरी क्या है कि इसी स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो वहाँ तक क्यों नहीं लेके जाते? सर ये टीसी ही नहीं दे रहे हमारे को, तो हम दूसरे बच्चों को कहाँ लेके जाएं? कहते हैं जी पहले पिछला पेंडिंग ड्यूज क्लियर करो उसके बाद भेजेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे को फीस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये साल का एनुअल चार्ज किस चीज़ का लिया जा रहा है? और अगर एनुअल चार्ज ना दो तो बच्चों को स्कूल से नाम से काट दिया। इन्होंने कल से बच्चों की क्लासेस भी बंद कर दी हैं। जो बच्चों ने फीस दिया है उसकी क्लास चल रही है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी क्लासेस नहीं चल रही हैं। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रेशर और पेरेंट्स के लिए कोई नहीं होगा कि बच्चों की नज़रों में भी उनको गिराया जा रहा है कि देखो कि आपके पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं कराई इसलिए आपकी क्लासेस बंद हुई है। मेरा तो ये मानना है हमारी आर्गूमेंट्स हैं, उनकी आर्गूमेंट्स हैं, चलती रहेंगी, लेकिन बच्चों को क्यों सफ़र किया जा रहा है? कम से कम बच्चों की पढ़ाई तो कंटिन्यू रखे ना। इट मीन्स कि इनको मनी मेकिंग है, ये स्टडी मेकिंग नहीं है, स्टूडेंट मेकिंग नहीं है, फ्यूचर मेकिंग नहीं है, ओनली मनी मेकिंग बनाया हुआ। तो इट मीन्स कि इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि कानूनन इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और कोर्ट को और प्रशासन को इसमें आके इनके एनुअल चार्ज के ऊपर पूरा रोक लगा देना चाहिए, और इनके जितनी फीस ली है उसकी पूरी क्लैरिफिकेशन विद प्रूफ्स इनको सबमिट करना चाहिए, ताकि हमारे को भी लगे कि ये जेन्युइन हमारे से फीस ले रहे हैं। जब बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, बच्चा इनकी कोई सर्विसेज यूज नहीं कर रहा, एमएस टीम टोटली फ्री है, उसके ये चार्जेस लिए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और मैं सभी से आग्रह करूंगा, सभी पेरेंट्स से करूंगा कि अब हम उठे हैं। ऐसा ना हो कि हमारे को दबाया जाए, हमारे को एक यूनियन दिखानी है, यूनिटी दिखानी है, ग्रुप दिखाना है, जिस करके हम इस ग्रुप के अंदर उठे। अब ये प्रेशर क्या बना रहे हैं? 25 तारीख से सीबीएसई का एडमिशन चालू हो रहे हैं। जिन बच्चों ने फीस जमा कराई है सिर्फ उन्हीं के नाम रजिस्टर करेंगे, और जिन्होंने नहीं कराई उनका नाम काट दिए जाएंगे। अब जिस बच्चे का नाम सीबीएसई में नहीं गया उसका तो बेचारे का पूरा साल बर्बाद हो गया ना। यानी कि बच्चे के फ्यूचर के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है, आप समझ नहीं सकते। ये पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया है कि पेरेंट्स अब डूब मरने वाली तैयारी पे आ चुके हैं। मैं तो आकर्षण जी आपके चैनल के माध्यम से और सारे मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा
कि इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए और यह इनको समझाया जाना चाहिए या इनको कहा जाना चाहिए कि ऐसा ना किया जाए। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों है कि स्कूल है कि मानते नहीं, जबकि लगातार जो पेरेंट्स हैं, जो मीडिया है, वो पेरेंट्स की बात को रखता है, लेकिन बावजूद इसके जो स्कूल है मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार का जो रोल होना चाहिए, क्या वो ईमानदारी से सरकार निभा रही है? बिल्कुल नहीं निभा रही भाजी। सरकार कोई अनिल विज वैसे तो गब्बर खिलांदा है, पर बच्चे वाल कोई नहीं वेंदा, और कोई थाने च छापा मारना 1 मिनट लांदा हो, ठीक है ना, पर इत्थे कोई नहीं हुंदा वीर जी। हुण बच्चे 5000 रुपये एनुअल चार्ज जिहड़ा लै रहे ने, ये बिल्कुल ना इंसाफी है। फीस लो, ट्यूशन फीस लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर की होया जी, कल मैं अपने मेरे बच्चे की कल इन्ना फोन किया शनिवार मैनू कि तुसीं अपने बच्चे की फीस भर दो। मैं कि सोमवार आके भर देंगा। सोमवार मैं फीस भर गया जी। इन्होंने वो की कीता, सवेरे मेरे आने तो पहला मैं आया 11 बजे, इन्हें सवेरे 8 बजे क्लास लगती है, 8:30 बजे बंद करता। मैं कल कह गया मैडम जी तुहाडा वो बंद हो गया, इन्हू चालू कर दो ऑनलाइन जी है। मैडम कह लगी तुहाडा चालू हो जाएगा। सवेर दे फोन करन रहे हैं, अज क्लास चलनी नहीं चली। फिर मैं दोबारा हुण आया वां तो मैडम कहन लगी USA जो सॉफ्टवेयर है USA तो हैगा, ये टाइम लगेगा। मैं कहा जी नैट का जमाना, नैट ते 1 मिनट फोटो जिथे मर्जी कर लो, जो तुम बंद कर सकते हो 2 मिनट के फिर चालू भी कर सकते हो। तो हुण कह गया कहते ध्यान चालू करते, फोन कोई चुकता नहीं थे, मेरी मैनेजमेंट कोई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुविधा और जो सर्विस है जी 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 एक फोका ब्रांड है और कुछ नहीं है। फोका ब्रांड किसको कह रहे हो? मतलब भाजी समझे गल ना, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਮੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਸੂਦਾ ਲੈਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ 2000 ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ 500 ਦੀ। ਸੂਦਾ ਚੋਂ 500 ਵਾਲੀ 2000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਫੋਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। DPS ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁੜੀਆ ਪਾਈ ਸੀ। ਲੜਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, 11ਵੀਂ क्लास 'ਚ 12ਵੀਂ तक करांगे ही। ਕੀ ਨਾਮ है अपना? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी हैं और बता रहे हैं कि इस तरह का जो इशू है वो बना हुआ है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। विकास जी हैं हमारे साथ। विकास जी, सरकार भी कहीं ना कहीं देखो कतरा रही है। आप लोगों ने इतनी चिट्ठियां दी, पेरेंट्स ने पूरे हरियाणा से बात उठाई, सरकार ने एक बार कदम उठाया भी था, लेकिन प्राइवेट स्कूल के दबाव में फिर से वो कदम वापस खींचना पड़ा जो TC वाला था। क्या कुछ बताएंगे? एक्चुअली क्या है कि इनके पास कुछ सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हमारे को दिखा देते हैं, वही माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने दिखाया होगा भी ये तो कोर्ट के आदेश हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकते। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश करूँगा कि जो एक्चुअल इनकी फीस बनती है वो हम देने को तैयार हैं। नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है। जो जैसे अब हम कल मैंने आया हूँ, मैं यहाँ DPS आया था, इन्होंने मेरे को ये पर्ची थमा दी। जो एनुअल चार्जेस हैं वो हम देने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। एनुअल चार्जेस भी 25,000 के करीब बनते हैं और एक बच्चे से लिए जा रहे हैं। 3500 स्टूडेंट्स हैं, लगभग 8 करोड़ रुपए का आसपास जो है टोटल मसला बनता है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और उसके में तो वैसे भी अगर स्कूल चाहे तो कर सकता है, वैसे तो आप लोग देते ही थे पहले। ऐसे है, पिछले साल भी इन्होंने नहीं लिए हैं। इन्होंने, मैं इनसे प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि स्कूल कमेटी से भी पूछना चाहता हूँ, अप्रैल मई जून बिल्कुल कंप्लीट जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके चार्जेस किस लिए लिए जा रहे हैं? एनुअल चार्जेस हमारे पेरेंट्स कोई भी नहीं देगा। और MS टीम इन्होंने बंद कर दी है। एक तरह से हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। हमारी गुजारिश है कि बच्चों की MS टीम दोबारा से स्टार्ट की जाए और एनुअल चार्जेस ना लेके जो इनके एक्चुअल चार्जेस बनते हैं वो हमारे से लिए जाएं। ट्यूशन फीस हम देने को तैयार हैं। ट्यूशन फीस देने को तैयार है। और रोड़ा सारा है दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो एनुअल चार्जेस हैं उसको लेकर है। एक बार स्कूल का जो प्रबंधन है पहले उनसे भी जान ले कि वो कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते। फिर कल को कहते हैं जी हमारी बात तो सुनवाई नहीं की। भी स्कूल की तरफ से आप सभी लोग हैं? गार्ड साहब कौन है स्कूल की तरफ से? हाँ जी गार्ड साहब। हाँ जी सर। स्कूल से ही हो? हाँ जी। तो स्कूल के सिक्योरिटी से हैं सर। हाँ चलो, स्कूल की सिक्योरिटी से ही एक ही बात है। आपके ऊपर जिम्मे, आपके कंधों पे स्टार लगे हुए इसीलिए हैं भी आप स्कूल को संभालो। कोई अपनी बात टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर कोई रखना चाहता है? नहीं, हमारे को तो आदेश ये जो पेरेंट्स मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं अंदर जाके। नहीं, एक बार उनसे पूछ लो। भी मीडिया वाले पूछना चाहते हैं भी आप कुछ कहना चाहते हो कि नहीं? भी ऐसा ना हो कल को वो कहें जी हमारी बात नहीं रखवाएगी। हो सकता है जी नहीं, पिछली बार यानी कि जब, हाँ बस बात वही है, बाद में कहते हैं जी हमारी बात सुनी नहीं। तो गार्ड साहब हैं, एक बार पूछ रहे हैं वो स्कूल से कि क्या जो स्कूल प्रबंधन है वो कोई अपनी बात रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, क्योंकि स्कूल का भी जो पक्ष है वो ज़रूर लेना चाहिए। उनसे क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए
कि जब स्कूल बंद हैं, बिजली आपकी चल नहीं रही, टैक्सेस आपको देने नहीं पड़ रहे, ये पैसा किस लिए, इतनी मोटी मोटी जो फीसें आप वसूल रहे हैं, किस लिए वसूली जा रही हैं? और अगर ये फीस वसूली जा रही है तो इसके बदले में पेरेंट्स को और बच्चों को मिल क्या रहा है? ये ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, ऑनलाइन टीचर अपने या तो घर से पढ़ा रही है या स्कूल से पढ़ा रही है। बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो स्कूल को इस टाइम पे खर्च नहीं करने पड़ रहे। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको यहाँ से निकाला गया, जैसे कि पेरेंट्स अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कोरोना के नाम पर, उनसे भी जो सैलरी है उसके ऊपर मोल भाव किया जा रहा है। पूरी सैलरी जो पेरेंट्स से बता रहे हैं कि नहीं मिल रही, 70% टीचर्स को निकालने के, स्टाफ को निकालने की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या स्कूल प्रबंधन चाहे तो रियायत दे सकता है? नहीं, फीस समझ आती है कि चलो आपके खर्चे हैं, आपको 2 पैसे कमाने, आप फीस ले सकते हैं, लेकिन 25,000 रुपये का एनुअल चार्ज काफ़ी ज़्यादा है। 2,000 रुपये महीना पड़ता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी तनख्वाही शायद 7-8 हज़ार 10,000 रुपये महीना होती है। अब उसके लिए तो ये यानी कि ऊंची दुकान है, बड़े सपने हैं। क्या हाँ जी गार्ड साहब क्या बोल सर? नहीं नहीं, अभी बात नहीं हुई है सर उधर अंदर। नहीं, बात नहीं हुई है, मना कर रहे हैं? नहीं, बात ही नहीं हुई सर, वो अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क की दिक्कत है। तो फिर मान लो कोई 19-21 बाहर हो जाए, फिर कैसे बात होगी अंदर तक? आप जाके पता करके आओ, एक बंदे को भेजो आप। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो देखिए लैंडलाइन ढूंढ के देखिए। क्या नाम है गार्ड साहब आपका? शिव कुमार है सर। शिव कुमार जी हैं, कह रहे हैं कि नेटवर्क का इशू है। स्कूल बहुत बड़ा है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, 50, 60, 70 बसें स्कूल के पास है, लेकिन स्कूल के अंदर नेटवर्क का इशू बताया जा रहा है। ये देखिए लगातार जो यानी कि पेरेंट्स हैं वो लामबंद हो रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन है कि बात अपनी करने के लिए, बात अपनी रखने के लिए तैयार नहीं है। एक बार ये देखो छांव ढूंढ रहे हैं, पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं कि भाई चलो धूप की जगह कुछ छांव तो आ जाए, कुछ पेड़ पौधे लगे होते तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता। नरूला साहब, यहाँ पे भी यानी कि मेरे को लग रहा है कि स्कूल ने थोड़ा सा लालच कर लिया, पेड़ पौधे कम है, अभी बाहर प्रोटेस्ट हो तो उनको छांव ना मिले। ऐसा है, प्रोटेस्ट तो हमारा एक अधिकार है। भूपल साहब, पहले तो मैं IBN 24/7 का बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपकी आवाज़ कम से कम सरकार के कानों तक तो पहुँच जाती है और आवाज़ सुनी भी जाती है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ प्रशासन को, सरकार को, कि ये अभिभावक जिन्होंने पिछले साल पैसे एनुअल चार्जेस नहीं लिए, अगर इस साल नहीं लेंगे तो क्या होगा? 16 करोड़ रुपए पिछले साल फीस तो ली है। मैं बैठ जाऊँ आपके साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर गोडे के उस पर बैठा नहीं जाता। इन्होंने अब 3500 बच्चों की इनकी स्ट्रेंथ है, 25,000 रुपये पर बच्चा है। आप कैलकुलेट कर लें तो 8 करोड़ रुपए बैठते हैं और 16 करोड़ रुपए इनकी ट्यूशन फीस है। और जब करोड़ों की है, करोड़ अरबों में भी चली जाएगी। ये चाहते हैं 4 साल और कोरोना चले, ऐसी खून चूसने की मशीनें 10-12 और तैयार कर देंगे। खून चूसेंगे पेरेंट्स का ही चूसना है, जिसके बारे में ना सरकार सोच रही है, ना मुख्यमंत्री सोच रहा है और ना प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, सोचा भाई साहब से बात हो रही थी, विकास जी से बात हो रही थी, कह रहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब SC/ST एक्ट में आदेश पारित किया, सरकार अध्यादेश लेके आई, वो पलट दिया, तो करोड़ों पेरेंट्स को, लाखों पेरेंट्स को अध्यादेश लाके कानून नहीं पलटा जा सकता। वही मैं बता रहा था कि ये 4 करोड़ जो अभिभावक हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, चाहे व्यापारी वर्ग है या कोई भी वर्ग है या सरकारी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स भरे हम और इनकी तनख्वाहें दे हम और सारा देश को सब्सिडी दे सरकार। पैसे भरने के लिए ये 4 करोड़ व्यापारी या इनकम टैक्स वाले ही बचे हैं। कम से कम इनके ऊपर कोई दया दृष्टि कर दो, इनके बारे में कुछ सोच ले सरकार, तो हम भी सोचे कि हमने कोई गलती नहीं करी है इस सरकार को वोट दे के। मैं तो माननीय हमारे विकास सुखीजा जी के आग्रह पे, उन्होंने विकास कथूरिया जी ने मेरे से कहा कि भाई अभिभावकों की आप आवाज़ बन के एक बार फिर दोबारा से आओ। मैंने कहा मैं हमेशा तत्पर हूँ, मेरे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते मगर ये सब बच्चे मेरे हैं। मैं जब तक मरते दम तक जो कोई भी अभी स्कूल के खिलाफ जो भी कोई गलत कार्य ये करेंगे उसके लिए मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। किसी स्कूल के बाहर धरना देते हो जी, सामने से आवाज आती है जी इनसे पूछो इनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, ये बच्चे भी तो जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा है, मेरे 135 करोड़ देशवासी, तो ऐसे ही ये मेरे करनाल की 2.5 करोड़ जो जनता है हरियाणा की, ये सब मेरे अपने 135 करोड़ जो देशवासी हैं, सबकी आवाज़ बन सकता हूं अगर आपके आशीर्वाद से रहा तो। मैंने तो आज एक विकल्प दिया इन पेरेंट्स को कि जैसे स्कूल ने 70% अपना स्टाफ निकाल दिया है, आप उसी 70% अभिभावक, उसी 70% पूरे करनाल के जो स्कूल हैं उनके टीचरों को निकाला हुआ है, उन 70% टीचर्स को हायर करें
बजाय स्कूल में पैसे देने के उन टीचर्स को एक तो उनका रोजी रोटी उनका पालन होगा, दूसरा बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से निजात मिलेगी, तीसरा जो मेरी कहनी है कि बहुत जल्दी ये स्कूलों में जल्दी से जल्दी पोल्ट्री फार्म खुल जाएंगे ताकि बच्चे सही शिक्षा, अगर 1.5 साल बच्चे नहीं पढ़े हैं तो किसी का बच्चा रह गया है क्या एसपीडीसी जज बनने से? क्या अगर ये साल 2 साल अगर ये प्रण कर लें हमने 2 साल स्कूल में बच्चे नहीं भेजने तो अपने आप स्कूल में नहीं भेजने के बड़े बड़े स्कूलों में नहीं भेजने, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं भेजने, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं ना। मैं तो इनसे ये आह्वान करूंगा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। मेरे को एक बात बताओ, सरकार इतनी चीजें ठेके पे दे रही है, एक आधा स्कूल ठेके पे ले लो सरकारी। हमने तो ये भी आग्रह, मैडम नीलम कासनी जी डीसी थे, हमने उनको कहा था 1 साल के लिए हमें एक स्कूल दे दें। अगर इनसे ज्यादा, ये तो 99.9 अपना वो दिखाते हैं, हम 100% रिजल्ट देंगे और जिन फीसों में ये काम कर रहे हैं उससे 25% फीस में हम स्कूल चला के दिखाएंगे। ऐसे हमारे को टीचर्स गुरु भी मिले जो अपनी सेवाएं मुफ्त में देने के लिए तैयार थे कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा, ऐसे देश बढ़ने वाला नहीं। मैं तो इन अभिभावकों से पूछना चाहता हूँ, अगर इनकी ये दशा है तो इनके बच्चों की दशा क्या होगी जो इन स्कूलों में पढ़ के जा रहे हैं? हम बुज़दिल हैं, वो हमारे से बड़े बुज़दिल पैदा होंगे। शहीद भगत सिंह तो ये सभी चाहते हैं कि पड़ोसियों के घर में हो, इनके घर में तो आज़ादी आनी चाहिए, आज़ादी आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अपनी बात को खुलकर रखा, कह रहे हैं बच्चे मेरे नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जी के 135 करोड़ देशवासी उनके अपने हैं, मुख्यमंत्री जी के 2 करोड़ देशवासी उनके अपने हैं, इसी तरह से जो तमाम यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे वो भी हमारे अपने और होने भी चाहिए मुझे लगता है। तो आप सभी से मेरी ये अपील है कि बड़ा स्कूल है डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, बड़े स्कूल में हर बच्चा अपना यानी कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ा पाए। एक तो फीस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। सर मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल डीजल के रेट सरकार डिसाइड करती है, उसका भी मेरे पास विकल्प है, सारा कुछ सरकार डिसाइड करती है, स्कूल की फीसेस क्यों नहीं सरकार डिसाइड कह रहा हूँ? उसका भी विकल्प है आकर्षण जी। आज हम अगर मन से शपथ ले लें कि हमने कोई स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ नहीं चलाना, अपना वही बैल बुग्गी जोटा और साइकिल पे अपना काम करें, अगर 4 दिन में नानी चेता ना आ जाए सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ाती रहे 150, 200, 500 रुपए कर ले। जब हमने प्रण कर लिया, एक तो हमारा शारीरिक ये जो 1.5, 2.5, 3, 50 किलो की तोंद निकली हुई है ये अंदर हो जाएगी, और दूसरा सारे विकल्प अपने आप सीधे हो जाएंगे, महंगाई का सारा सौदा ही खत्म हो जाएगा। यानी आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जगह घोड़ा खरीद लो? घोड़ा, मैं कहता हूँ जी घोड़े की भी जरूरत नहीं है, खुद घोड़े हो जाएंगे। अच्छा, खुद ही हम घोड़े हो जाएंगे भाई। जब जो चीज नहीं होगी, जो पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स से मेरा आग्रह है, बच्चे आपके भी हैं, ये बच्चे हमारे यहाँ आ जाइए। अगर बच्चे भी साथ बैठे तो हमें अच्छा लगेगा। आप बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आ जाइए, आ जाओ बेटे, बाय बेटे। वही तो कहते हैं, भगत सिंह हो पड़ोसियों के घर में हो, आपके घर तो आजादी आ ही जानी है। अगर इन पेरेंट्स की फीस माफ होगी, आपकी तो अपने आप हो जाएगी। तो इशू उनके साथ है, मैडम से पूछते हैं। मैडम जी, आप क्यों उनका साथ दे रहे? मैडम, आप इनका साथ क्यों नहीं दे पा रहे, क्या मजबूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम इनके साथ हैं। एक्चुअली मुझे तो यहीं आके पता चला है कि यहाँ पे ऐसे ये सब कुछ हो रहा है, तो हम इनके साथ हैं ऐसा कुछ, क्योंकि हम भी वही सब चीज़ें सफ़र कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि फीस और एनुअल चार्जेस कुछ ज़्यादा है? बिल्कुल, ट्यूशन फीस इन्होंने लास्ट ईयर भी ली थी, हमने सबने पे की थी, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर एनुअल चार्जेस तो गलत है ना, कोई भी स्कूल ये चार्ज नहीं कर रहा है, तो डीपीएस खाली ये चार्ज कर रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो फिलहाल इशू समझ गए हैं आप, इशू ये दरवाजा ही बंद कर दिया उन्होंने, तो वो तो कह रहे थे भी एक बार मिलवा देते हैं, बात नहीं हुई। हाँ जी, कोई बात नहीं, हमारे कैमरे पे कर दें। गार्ड साहब, कुंडी ना लगाओ यार, मैं नहीं आता अंदर। वो क्या मिलेंगे नहीं क्या? एक बार बात करें। हाँ, बुलाओ। ये जो आप देख रहे हैं ये जेल नहीं है, ये दरवाज़ा है। दरवाजे के उस पार यानी कि अब बॉर्डर बट गया है। ये देखो अंदर से कुंडी लगाई है स्पेशली, भी कहीं मैं खोल ना लूँ। मैंने क्या करना है यार, खुलवा के बुला लो यार गार्ड साहब को। आएंगे यानी जाना है अंदर के नहीं जाना, ये तो बता दो। ये देखो, यानी कि डर भी है और ये भी है कि भाई फीस भी लेनी है, एनुअल चार्जेस भी लेने हैं, ये तो भी। हाँ जी, है अंदर नहीं जाना, अंदर के लिए मना कर रहे हैं। जब आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है तब नहीं मना करते? तो 1-1, 2-2 के लिए तो अभी भी मना नहीं है सर। मीडिया को पूछ रहा हूँ, हम भी तो 1-2 ही हैं। तो मीडिया के लिए तो अलाउ नहीं है सर। अलाउ नहीं है, मीडिया के लिए अलाउ नहीं है। मीडिया सिर्फ तब अलाउ होता है जब एनुअल फंक्शन होता है। मीडिया सिर्फ सर जब इनके स्कूल में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तब तो मीडिया को ये वो ठंडा पिलाते हैं। ये पेरेंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अब पब्लिक है तो पब्लिक, ये थोड़ी है पब्लिक है, ये तो अन्याय के प्रति वो कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, पेरेंट्स को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा?
सर यही कोई क्लिनिक रखेंगे इनके सामने। मीडिया को भी मना कर रहे हैं। मीडिया को, ये मीडिया क्योंकि सारे आगे जो चीज़ें लेके मीडिया ही लेके आती है, वो इसी चीज़ से चुराते हैं कि भाई मीडिया सामने ना आए। दो पेरेंट्स को बुला रहे हैं, ये किस लिए बुला रहे हैं अभी समझ नहीं आ रहा। पेरेंट्स अगर प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है तो डिस्टेंस में रह के कर लेंगे। तो बच्चे भी तो आ रहे हैं, बच्चे भी तो आ रहे हैं, पेरेंट्स लेके जा रहे हैं सब, ये देख रहे हैं। पता नहीं क्या राजनीति क्या कर रहे हैं। योगेश कौशिक साहब हैं। और दर्द सबका है और गला सबका सूखता है, लेकिन दर्द की जो आहट है वो हर एक को नहीं सुनाई देती। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर की तस्वीरें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं ABN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।